गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बताया था, 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे किस तरीके से यनमा पद काउंट करते हैं कि यनमा पद क्या होगा। उसके लिए मैंने कुछ आपको साधारण से तरीके बताए थे। आज मैं उस पर कुछ और भी चीज़ें जो है, जिस तरीके से क्वेश्चन मैक्सिमम बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि श्रेणी में पद दिया जाता है कि चौथा पद इतना है, 18वां पद इतना है, तो 5वां पद श्रेणी का क्या होगा। जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, कोई 2 पद दे दिए जाएं कि श्रेणी में तीसरा पद ये कह रहे हैं, छठा पद ये कह रहे हैं, तो 5वां पद क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है समझते हैं क्या होता है। जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी 6 के क्वेश्चन पर ध्यान दें कि श्रेणी है दी गई है 11, 8, 5, 2 का एक पद जो है -150 है। तो पूछ रहे हैं क्यों। तो ये पता करना है कि -150 है या नहीं। हमने मान लिया ये नवां पद जो है 150 है माइनस का। एक्चुअली यहाँ पर 11 जो है वो ए दिया गया और डी की वैल्यू जो है वो -3 है। तो ए और डी हमें जब मालूम हो गया और श्रेणी का एनवा पद तो हमने इसे बोल दिया था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन तो आपका -150 हो गया, ए की वैल्यू 11 है वो इनपुट कर दीजिए और डी की वैल्यू रख दीजिए, तो इससे एन की वैल्यू आ जाएगी कि तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा पद है इस श्रेणी में। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो 7 नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए कि श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। जबकि श्रेणी का आपको 11वां पद दिया गया है, यानी ए प्लस ए 11 दिया गया, यानी अब 11 का मतलब ए प्लस 10 डी। तो ए प्लस 10 डी जो है आपको दिया गया है 38। आगे और 16वां पद जो है वो ए 16 डी, तो ये 15 डी हो गया इज इक्वल टू 73। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो, ए से कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5d और इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू 7, यानी d की वैल्यू 7 आ गई। अब जब d की वैल्यू 7 आ गई तो हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यही जो d का मान है वो किसी इक्वेशन में रख दो, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में, किसी में रख सकते हैं। मान लिया हमने पहले वाले में रख दिया, तो पहले वाले में रखा तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, तो d की जगह पर 7 रखना है। तो a प्लस d की जगह 7 रखा तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70, 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू -32, यानी a की वैल्यू भी -32 आ गई और d की वैल्यू 7 आ गई। आपसे कह रहे थे 31वां पद क्या होगा। अब श्रेणी का 31वां पद निकालने के लिए a 31, और एक्चुअली मैंने फॉर्मूला बताया था, तो a प्लस यहाँ 30d हो जाएगा, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a प्लस 30, 31वां पद पूछ रहे हैं, a की वैल्यू है -32 रख दिया, प्लस 30 इंटू डी है हमारा 7, तो इक्वल टू -32 प्लस 210। इसको सॉल्व किया तो 32 में से 210 घटाने हैं, और जब 32 में 210 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 178। क्लियर। आपका आंसर जो है यहाँ पर आया है, यानी 31वां पद A31 जो है 178। क्लियर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप जो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है वो आप अपनी कॉपी पे रिटन कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि श्रेणी में 50 पद हैं, जिसमें तीसरा पद
12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो दे रहे हैं वो नोट कर लेना है। यहाँ पर श्रेणी में आपको n की वैल्यू दे रहे हैं, यानी n = 50, और तीसरा पद यानी a+2d, तो a+2d आपको दिया गया 12। यहाँ से इसको सीधा कर लो, मान लिया हमने a की वैल्यू निकाल दी, तो ये हो गया 12 - 2d, ये क्लियर हो गया, a की वैल्यू आ गई। और अंतिम पद दे रहे हैं यानी l = 106। 29वां पद पूछ रहे, तो सबसे पहले हमें a और d के मान क्लियर हो जाएं। a और d के मान क्लियर होने के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो फार्मूला जो कि अंतिम पद दिया गया है श्रेणी का, तो फार्मूला हो जाएगा l = a + n - 1 × d, ये आपका फार्मूला है। अब फार्मूला है तो l की वैल्यू तो 106 है, लिख दिया a प्लस, अब यहाँ n है 50, तो 50 में से 1 गया 49। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो आप a की वैल्यू में ये 106 l का रख दिया, और a की जगह पर ये जो मैंने लिखा था 12 - 2d, तो यहाँ पर चाहे a की वैल्यू रख दे चाहे d की निकाल के रख सकते हैं वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो प्लस यहाँ 49 और d तो आप ऐसे ही लिख दें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, तो ये आता है 106 = ये 12 ऐसे ही रहेंगे, और ये माइनस का 2d है प्लस का 49d है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 47d आ जाएगा, 47d। तो देखो 106 में से 12 माइनस कर देंगे, जब 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 94, तो 94 और यहाँ पे 47d, 94 47d, तो एक्चुअली यहाँ d की वैल्यू आ गई 94/47, तो 47 से कैंसिल कर दिया 2 आ गया, यानी d की वैल्यू आपकी आ गई, d की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर जो है 2, तो d आ गया आपका 2। यही d का मान जो है हमने ऊपर रख दिया था, तो d का मान जब रखा तो a का निकल आएगा, a = 12 - 2d लिखा था ना, 2 × 2 = 4, यानी a = 8, a की वैल्यू आ गई 8। हमसे पद पूछ रहे थे 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो a + 29, वो सॉरी a 29 बोला था, तो इसको a + 29 - 1 यानी 28d, यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू है 8 + 28 × d है आपका 2, तो ये आ जाएगा 8 + 56, 8 + 56। इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा a29 जो है यानी 29वां पद आ जाएगा 64। क्लियर? इस तरीके से हम पद काउंट करते हैं। देखिए एक्चुअली स्क्रीन पर ये इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके आप पहले एक बार उसको सीन कर लें, कायदे से समझें, और ज़्यादातर आप इस ऑनलाइन क्लास के लिए हेडफोन यूज़ किया करें। तो हेडफोन से आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी इस चीज़ को समझने में। और आप नोटबुक अपने साथ रखा करें जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो बताया जाए उसको आप नोट करते रहें और समझते रहें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को एक बार और देख लिया करें, जिससे आपको जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में अपलोड करके पूछ सकते हैं। आगे इसी तरीके के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। केवल आपको जो गिनी हुई बातें हैं बस उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपको कौन सा पद निकालना है। आपको जो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे बस वही फार्मूला जो है वही आपको याद करना है। जैसे मैंने बताया था कि चौथा पद कहें, पांचवा पद कहें, एक्चुअली श्रेणी जो है वो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d ऐसी चलती रहेगी, और लास्ट में आ जाता है l। एक्चुअली में ये जो l है ये अंतिम पद है और ये प्रथम पद है, और ये सभी के बीच में जो अंत
हो रहा है, ये कुछ स्पेशल जुड़ रहा है, यानी डी है, तो ये डी है, यानी ए प्रथम पद हो गया, डी सारांतर हो गया, एल आपका अंतिम पद हो गया। अब हम पद काउंट करते हैं कि पांचवा पद क्या है, छठा पद क्या है। तो छठा पद जैसे निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस इस फॉर्मूले से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर अंतिम पद दिया जाए तो यहाँ ए एन की जगह पर केवल आप ए एल कर लें, बाकी फार्मूला आपका यही रहता है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो पर कंटिन्यू देखते रहें, चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।